चलिए, कल कंटिन्यूअस हो गया था। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा परफेक्ट से। आज पढ़ेंगे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफाई यदि हम लोग करें, इसको इसकी पहचान करें, इसकी पहचान में क्या आएगा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये रहेगा। या फिर इसके जगह पर या का मात्रा रहेगा, आ का मात्रा रहेगा। जैसे देखिए, सूरज अस्त हो गया, मैंने उसे नहीं देखा, तुमने क्या किया, है ना। इस सेंटेंस में या आ का मात्रा आएगा। या फिर कहीं कहीं लिया, इसमें भी या का मात्रा आएगा। और कहीं कहीं पास में भी आता है। ये जितने भी वर्ड यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये सब किसका आइडेंटिफाई है? ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आइडेंटिफाई है। देखिए, डिफिनेशन में यदि बात करें तो एट द एंड ऑफ द हिंदी सेंटेंसेस लाइक चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर मैंने खा लिया है, तुम जा चुके हो, इस तरह का वाक्य रहेगा, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। इससे दो बात सामने आती है निकल कर। एक तो जो भी काम हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है, और दूसरा यह कि जो काम प्रेजेंट में हो रहा है वो हो चुका है या हो गया। इसमें ये दो वर्ड आपको सुनने के लिए मिलेंगे। जैसे यहाँ पर सूरज अस्त हो गया है, द सन हैड सेट, मैंने उसे नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन, और तुमने क्या किया, वॉट हैव यू डन, उसने कभी कभी मेरी मदद की, उसने कभी कभी मेरी मदद की, तो ही हैज़ हेल्प मी, ही हैज़। देखिए, कभी कभी दो बार आया है, यहाँ पर हेल्प में ईडी लगा हुआ है, किसकी? हेल्प, ठीक है। मी ओकेजनली, यानी कि ओकेजनली या जनरली या प्रॉपर्ली, जो भी बार बार वो मदद कर रहा है, इसके लिए वर्ड हम लोग का है ओकेजनली, ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। जैसे ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव का जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, सब्जेक्ट हैज हैव में से कोई एक का चुनाव करना है, इसके बाद V3 और इसके बाद ऑब्जेक्ट। और ठीक यही फार्मूला जब नेगेटिव में आएगा तो हैज और हैव के बाद क्या लगेगा यहाँ पर? नॉट, और इसके बाद क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा। और यही जब इंटरोगेटिव आएगा तो हैज हैव क्या होगा? पहले आएगा, जैसे कि बाकी वाक्यों में भी हम लोग सीख चुके हैं। तुम्हारा भाई सो चुका है, इस सेंटेंस से हमें कैसे पता चल रहा है कि इस वाक्य में ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? तुम्हारा भाई सो चुका है, चुका ऐसे होगा, सो चुका है। तो यहाँ पर जो चुका वर्ड जो लिखा हुआ है, चुका ऐसे होता है, ठीक है। तो चुका जो है, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब कि ऐसे जो वाक्य होते हैं, इन वाक्यों में हम इसका पहचान कर सकते हैं, चुका है, चुकी है और चुके हैं। ऐसे वाक्य ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। वह हम लोगों को भूल गया है, ही हैज़ फॉरगॉटेन, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, और फॉरगॉटेन जो वर्ड लगा है यहाँ पर, तो यही वर्ड हमारा होता है V3, ठीक है। यही मतलब हम लोग का होता है V3 वाले ज़्यादा वर्ड में आप देखिएगा, हम पहले भी क्लासेस में पढ़ाए थे तो बताए थे कि ईडी और ईएन ज़्यादा लगते हैं, और किसी किसी वाक्य में V1 के जैसे ही उतर जाता है, जैसे रीड का रीड हो जाता है, कम का कम ही हो जाता है, और कुछ वाक्य जो होते हैं उसमें V3 में काफ़ी बदलाव भी हो जाता है। जैसे देखिए, स्लीप का हो जाता है स्लेप्ट, V2 भी स्लेप्ट होता है और V3 भी क्या होता है? स्लेप्ट होता है। उसी प्रकार सूरज उग चुका है, द सन हैज राइजन, और मैंने उसे देखा है, आई हैव द सीन, आई हैव सीन हर, मैंने उसे क्या किया है? देखा है। अब आपके सामने कुछ यहाँ पर ट्रांसलेशन है, इन ट्रांसलेशन को आप देखेंगे और ये ट्रांसलेशन किस प्रकार बन रहे हैं। ठीक है।
देखिए जिसमें ये पहला सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस आखिर अफर्मेटिव सेंटेंस है क्यों? इसके पीछे मुख्य रीज़न ये है कि सेंटेंस में ना ही तो नॉट लगा हुआ है और ना ही तो क्या लगा है, तो इससे ये साफ साफ पता चलता है कि जो हमारा सेंटेंस है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इस सेंटेंस को हम यदि बनाना चाहें तो इस सेंटेंस को हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। मैं का इंग्लिश होता है आई, चुका है चुकी के लिए लगाएंगे हम लोग हैव, करना के लिए हम लोग लिखेंगे डू, और गृह कार्य के लिए लिखेंगे डू होमवर्क, डू होमवर्क। और अपना के लिए क्या लिखेंगे? आई हैव डू होमवर्क। यहाँ पर डू के जगह पर डन होगा क्योंकि यहाँ पर V3 वर्ड आएगा। डू जो होता है वो V1 होता है, डन जो होता है वो हमारा V3 वर्ड होता है। तो आई हैव डन होमवर्क, ठीक है ना। अपना है तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं? माइन लिख सकते हैं, मेरा होमवर्क है, यानी उसने अपना ही होमवर्क कंप्लीट किया है तो माइन वर्ड है, ठीक है। उसने मुझे वह किताब दे दी है, उसने मुझे वह किताब दे दी है, तो उसने के लिए क्या होता है? ही सब्जेक्टिव है तो ही, ऑब्जेक्टिव होगा तो हीज हो जाएगा। तो ही हैज। देना का होता है गिव, गिव बन जाएगा गिवन में, ये V3 होगा। और कौन सी किताब? किताब दिया है, ठीक है ना, वह किताब, तो वह किताब के लिए दैट बुक, दैट बुक। और मुझे के लिए ही हैज़ गिवन दैट बुक मी, ठीक है। उसने मुझे क्या क्या किया है? यहाँ पर टू लग जाएगा, बुक टू मी, ठीक है। उसने वो किताब क्या किया है? मुझे दे दिया है। यहाँ पर सेंटेंस देखिएगा तो उन्होंने मुझे देख लिया है, उन्होंने मुझे देख लिया है, तो लिखेंगे देयर हैव सीन टू मी, देयर हैव सीन टू मी। उन्होंने क्या कर लिया है? उन्होंने मुझे देख लिया है। तो उन्होंने यहाँ पर प्लुरल वर्ड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हैव लग रहा है। इस सेंटेंस को बना रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि इस सेंटेंस में दो क्रियाएं हो रही है, एक तो हैज हो रहा है और दूसरा हमारा हैव हो रहा है। हैज और हैव का तोड़ क्या है? कहीं कहीं देखिएगा तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर हैव का प्रयोग हो रहा है, हैव का प्रयोग हो रहा है। और इसी वाक्यों में कहीं कहीं देखिएगा तो हैज का भी प्रयोग हो रहा है। तो हैज और हैव है क्या? देखिए हैज का सीधा मतलब यदि कहा जाए तो इसका मतलब होता है सिंगुलर। उसी प्रकार हैव जो होता है वो प्लुरल के लिए होता है, आई, वी, आई, वी, यू, दे या बोथ नाम या इनके अतिरिक्त भी कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे जहाँ पर हैव का प्रयोग होगा। और सिंगुलर यदि हम लोग कहें इन वाक्यों में हमारा किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। आपने कहीं देखा कि कहीं हैव का प्रयोग हो रहा है और कहीं हैज का प्रयोग हो रहा है। इसका मुख्य कारण है कि इसका सिंगुलर और प्लुरल ही डिसाइड कर रहा है कि हैव होगा सेंटेंस में या फिर हैज होगा। इस प्रकार हमारे और भी सेंटेंसेस है और आप एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या कीजिएगा? कोशिश कीजिएगा। और अभी हम चेक भी कर लेंगे इसको, आप इसको बनाकर दिखाइए आप कितना सही बना पा रहे हैं इसको।